Good morning, students. My name is Yogendra Kumar. Today we continue the lecture. The chapter is microbes in human welfare. The topic we discuss is microbes as biofertilizer. Okay बेटा, अब बायोफर्टिलाइजर की नीड हमें क्यों पड़ी है यूज करने की बेटा? व्हाट इज द नीड ऑफ यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर? मीन्स बेटा we use we use different type of chemicals, we use different type of herbicides, pesticides, insecticides, bactericides that cause environmental pollution या known as soil pollution. That means beta the soil becomes more acidic and the soil becomes more polluted because of excessive use of chemicals या because of excessive use of fertilizers या chemical fertilizers that decrease the फर्टिलिटी या सोइल स्ट्रक्चर और एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ सोइल चेंज हो जाएगी बेटा उसमें. तो माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर में क्या पढ़ेंगे हम? एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न इन प्रेजेंट सिनेरियो एंड द यूज ऑफ केमिकल. किसका यूज बेटा? केमिकल का, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा आर सीम्स टू बी मेजर पॉजिटिव. ये क्या है बेटा? मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स हैं. Therefore, various products that involve the use of microorganisms, like हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं बेटा. ए फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड बिलो. कुछ प्रोडक्ट्स है बेटा जो यहाँ बताए हुए हैं. दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द एबिलिटी. जो बायो फर्टिलाइजर है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एबिलिटी होंगी दैट इंक्रीज या एनरिच, बढ़ाना न्यूट्रिएंट क्वालिटी. किसकी बेटा? सोइल की. वो हेल्प करेगा क्रॉप प्लांट्स में कि वो अपटेक करे किसको बेटा? न्यूट्रिएंट्स को. दैट मीन्स बायो फर्टिलाइजर और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द एबिलिटी टू एनरिच, बढ़ाना न्यूट्रिएंट क्वालिटी. किसकी बेटा? सोइल की. दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स इन द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दीज में ऑल्सो एसिलरेट. एसिलरेट का मतलब होता है बेटा इंक्रीज कर देना माइक्रोबियल प्रोसेस. राइजोस्फीयर का मतलब सीधा सीधा है बेटा. राइजोस्फीयर का मतलब वो सोइल से रिलेटेड बात कर रहा है. विच ऑगुमेंट दैट एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी के मतलब सोइल में किसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा दी हमने? न्यूट्रिएंट्स की. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज एज बायो फर्टिलाइजर. डिफरेंट ग्रुप्स है बेटा यूज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं जो यूज होंगे बायो फर्टिलाइजर में. सबसे पहले आता है बैक्टीरिया. सबसे पहले क्या आता है बेटा? बैक्टीरिया. यहाँ पे है फ्री लिविंग. क्वेश्चन आएगा नेम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया. नेम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया. तो हमने नाम लिखना है बेटा एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. अब बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट आर फ्री लिविंग? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. बेटा नाइट्रोजन को फिक्स होगी, जैसे हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया कंटेन क्या करता है बेटा? नाइट्रोजन. वैसे ही जो बैक्टीरिया है अगर वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसका काम क्या है? फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, फर्टिलाइजर एबिलिटी इंक्रीज करना. किसमें? राइजोस्फीयर मतलब सोइल एनवायरनमेंट. दे मे बी एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फैकल्टेटिव एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दीज एड अबाउट बेटा कितना न्यूट्रिएंट इंक्रीज करेंगे? देखो 10 to 15 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन. कितना ऐड करेंगे बेटा? 10 to 15 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम. दैट नेम इज एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. इज इट क्लियर? दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है बेटा जो मिलेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोइल एनवायरनमेंट में. एरोबिक भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. बच्चे कितना न्यूट्रिएंट इंक्रीज करेगा? दैट इज 10 to 25 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम. दैट नेम इज एजोस्पाइरिलम एजोटोबैक्टर. क्वेश्चन बता चुका हूँ. नेम द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड एज या वर्क एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. दैट नेम इज एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर. अमाउंट भी बता देंगे 10 to 15 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम. डन. नेक्स्ट बेटा इसी में आता है हमारा सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि दोनों को फायदा हो, म्यूचुअलिज्म, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड. सिम्बायोटिक में आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कंटेन एंजाइम दैट कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे क्या है बेटा? नाइट्रोजिनेज है विच रिड्यूस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करेंगे. किस में बेटा? अमोनिया में. किसके यूज के लिए बेटा? प्लांट्स. क्लियर कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट कंटेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनेज जो रिड्यूस करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. किस में बेटा? अमोनिया फॉर द यूज ऑफ प्लांट. दे आर प्रेजेंट इन रूट. किस में प्रेजेंट है बेटा?
रूट में लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें लेग्यूम्स होते हैं बेटा, आपने 11th में पढ़ा होगा, दैट इज राइजोबियम, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट ले रहा है सोइल मतलब रूट से, तो कुछ दे भी रहा है। फिर आता है बेटे नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिस, दैट इज फ्रैंकिया। क्या नाम है बेटा, ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज क्वेश्चन आता है, नेम है फ्रैंकिया, दैट फिक्स नाइट्रोजन फॉर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट सच एज अल्डर, पर्सिया एटसेट्रा। अल्डर और पर्सिया, PURSHIA ALDER, एल्डर भी लिख सकते हो आप इसको। देन आता है साइनोबैक्टीरिया इज बायो फर्टिलाइजर, यह आपने 9th में पढ़ा होगा, हम फिर से बता देते हैं। बायो फर्टिलाइजर का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर क्या है, दीज फिक्स अबाउट, बेटा वो 10 to 15 कर रहा था, ये डबल कर रहे हैं, मतलब 20 to 30 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, उनका नाम है एनाबिना, नाम है नोस्टोक, नाम है ओलिसीरा और फ्री लिविंग। बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, ओलोसीरा। क्या लिखेंगे बेटा, ओलोसीरा और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया दैट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। द वाटर फर्न, एजोला नाम है बेटा, दैट हैज एनाबिना एजोला एज सिम्बायोन, मतलब दोनों पे डिपेंड है, विच फिक्स नाइट्रोजन विद इन फ्रोन्स, मतलब उसके एनवायरनमेंट में ही वो फिक्स करेगा। अब आता है बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा आर ऑफ 2 टाइप्स। बेटा प्लीज आप एक बार ये टॉपिक एलिमेंट्री से भी पढ़िएगा। माइकोराइजा के 2 टाइप्स दिए हुए हैं बेटा उसमें, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा आर द म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब बेटा बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड द रूट्स। बेटा किस में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट, मतलब फंगस और रूट के बीच में जो क्लोज एसोसिएशन है। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड है, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब 2 साइन हो जाएगा बेटा, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड। ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट, माइकोराइजा हेल्प अ प्लांट बाय एब्जॉर्बिंग फास्फोरस। बेटा माइकोराइजा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्लांट की, एब्जॉर्ब कर रहा है फॉस्फोरस किससे, सोइल से, और पास किसके पास कर रहा है बेटा, प्लांट के पास। प्लांट हैविंग माइकोराइजा मे ऑल्सो शो रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन। बेटा जिस प्लांट में रूट में माइकोराइजा प्रेजेंट होगा वो फॉस्फोरस तो देगा ही देगा उसको सोइल से लेके, बट वो पैथोजन से भी उसको रेजिस्टेंट रखेगा, टोलरेंट रखेगा, सैलिनिटी खारापन, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेगा बेटे, हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार बता देता हूं, माइकोराइजा आर द म्यूचुअलिस्टिक, मतलब बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड एसोसिएटेड ऑफ ए फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। दीज आर फाउंड इन मोस्ट ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, दैट इज माइकोराइजा हेल्प अ प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है फॉस्फोरस सोइल से एंड पास कर रहा है प्लांट के पास। प्लांट हैविंग माइकोराइजा तो शो करेगा रेजिस्टेंट, प्रिवेंट रूट बोर्न पैथोजन, रूट में प्रोड्यूस होने वाले डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, टोलरेंट रहेंगे सैलिनिटी के, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। और आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। एक्टोमाइकोराइजा मैं आपको बता देता हूँ, दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, और ये इंटरसेलुलर स्पेस में कोटेक्स में प्रेजेंट होता है, दैट प्रेजेंट ऑन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द कोटेक्स। द रूट सेल सीक्रेट शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो बेटा एक बार इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। एंडोमाइकोराइजा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दैट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, नॉट इन मतलब बट इंक्रीज योर लर्निंग दैट बेस्ड ऑन नीड, या हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। एंडोमाइकोराइजा दैट इनसाइड दैट मतलब जो इनसाइडर हो और ये आउटसाइड सरफेस पे हो, ये इनसाइड ये आउटसाइड। ओके बेटा, आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन।